अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फिगरेटिव लैंग्वेज। और सबसे पहले हम फिगरेटिव लैंग्वेज को देखते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज रेफर टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर मीनिंगफुल बट नॉट लिटरली ट्रू। फिगरेटिव लैंग्वेज किसको कहते हैं? एक्चुअली में ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस का यूज़ होता है जो कि मीनिंगफुल तो होते हैं लेकिन वो लिटरल मीनिंग नहीं दे रहे होते, लफ्जी मायने नहीं दे रहे होते। और इसके बाद हैं फिगरेटिव लैंग्वेज रेफर टू द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ वे दैट डेविएट फ्रॉम द कन्वेंशनल order or meaning in order to convey a complicated meaning, colorful writing, clarify or evocative comparison। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? जिसमें हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि एक लिटरल मीनिंग से डेविएट कर जाते हैं और कन्वेंशनल ऑर्डर में नहीं आते। लेकिन क्या होते हैं, कोई भी राइटर, कोई भी जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑथर जो होता है वो फिगरेटिव लैंग्वेज को इस वजह से यूज़ करता है कि अपना जो वर्क है उसको ज़्यादा अट्रैक्टफुल बना सके, उसको ज़्यादा जो कोई भी सिंपल सा आइडिया है उसको कॉम्प्लिकेटेड आइडिया में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करे, ताकि जो रीडर की अटेंशन है वो फ़ौरन से कैप्टिवेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज है इसको हम कॉस्मेटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वुमेंस जो हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करके अपने आप को ब्यूटीफाई कर लेती हैं, अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत बना लेती हैं, मेकओवर करती हैं जब। तो इसी तरह जो राइटर होते हैं उनको राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए वो भी इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे कॉस्मेटिक एक होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं। इसी कॉस्मेटिक जो है लैंग्वेज के थ्रू ही वो एक चीज़ को ज़्यादा हॉरिबल बना सकते हैं और प्लेजेंट से मोर प्लेजेंट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ समवन सेज दैट न्यूज़ हिट मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने सर्कमस्टांसिस की बात कर, अपने इर्द गिर्द के माहौल की बात कर रहा है या अपने ऐसी न्यूज़ के बारे के सुनने से उसे मीन्स के बहुत ज़्यादा शॉक लगा हो, तो यहाँ पे वो उसने सीधी सीधी बात जो है ना वो कन्वे नहीं की, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग में उसने कर दी। तो यहाँ पे जो है जब हम फॉर एग्जांपल कोई भी एक आम सी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हीट है, जो हमारा ध्यान है, लाइक इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकता। लेकिन जब एक चीज़ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटिव वे में, वो बिल्कुल डिफरेंट और स्ट्रेंज वे में लिखी होती है तो फ़ौरन से हमारी जो अटेंशन जो होती है वो ग्रैस्प हो जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद है फिगरेटिव लैंग्वेज यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच टू बी मोर इफेक्टिव, परसुएसिव एंड इम्पैक्टफुल। के जो फिगरेटिव लैंग्वेज है एक्चुअली में इसमें हम फिगरेटिव डिवाइसेस या पार्ट ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं किसी भी राइटिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के, ज़्यादा असरदार बनाने के लिए, ज़्यादा परसुएसिव मतलब कायल करने के लिए और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच सच एज सिमिलीज, मेटाफर एंड अलूजन गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। वही वाली बात आ गई कि मीन्स के लिटरल मीनिंग में यानी लिटरली किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि जो है चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग दे के जो है एक्सप्रेस किया जाता, ताकि रीडर की जो अटेंशन है वो फ़ौरन से कैप्टिवेट हो जाए। उसके बाद है फंक्शन ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, या हम पर्पस भी कह सकते हैं कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ टू फोर्स रीडर टू इमेजिन व्हाट आ राइटर वांट टू एक्सप्रेस। मेन पॉइंट ये है कि अगर हम इसके पर्पस की बात करें या फिर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन यही है ना, एक्चुअली में जो राइटर होते हैं वो रीडर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब वो उसको समझें। ठीक है, figurative language is not meant to convey literal meaning, and often it compares one concept with another in order to make the first concept easier to understand। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है फिगर ऑफ लैंग्वेज के अगर हम टाइप्स देखें तो द टर्म फिगरेटिव लैंग्वेज कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, अ फ्यू ऑफ विच इंक्लूड। उसमें से कुछ चंद ये हैं। सबसे पहले है सिमिली। ठीक है, सिमिली का मतलब होता है मुशाबत देना, किसी चीज़ से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में लाना। ठीक है, अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सिमिली क्या होता है कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम दो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ अ ब्यूटीफुल या हम यहाँ पे किसी लड़की का नाम ले देते हैं सारा इज़ अ ब्यूटीफुल एज अ मून। अब यहाँ पे सारा जो है ये नाउन है, ठीक है, एनिमेटर। लेकिन जो मून है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ठीक है, हमारे पास मून और सारा एक
पर्सन है और एक मून की बात हो रही, तो ये बिल्कुल दो ऑपोजिट चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी ब्यूटी को बताने के लिए क्या है, राइटर क्या कहते हैं, ज़्यादा ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं जिससे इंसान की जो अटेंशन है वो कैप्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे मून यूज़ हुआ, अब मून जो है वो सिम्बलाइज़ करता है ब्यूटी को, ठीक है। तो उसने सिंपली नहीं कहा बल्कि एज ए मून लगा दिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जिसमें हम चीज़ों को डायरेक्टली तौर पे कंपेयर कर देते हैं। हम जैसे कि हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी डायरेक्टली कंपेयर टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें हम चीज़ों को, दो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, उनको हम डायरेक्टली तौर पर जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देते हैं, जो कि एक जैसी भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ वॉरियर हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। उसके बाद लव इज़ बैटल फील्ड। अब यहाँ पे हमने लव इज़ लाइक तो नहीं लिखा, या वॉरियर हैज़ ए हार्ट लाइक स्टोन, हम ऐसे भी तो नहीं कर सकते। तो हमने इसमें डायरेक्टली किया है, द वॉरियर हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन, लव इज़ बैटल फील्ड, माई सन इज़ अ लाइन। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमने कंपेयर कर दिया, बल्कि जो है हमने बगैर लाइक के यूज़ किए और बगैर एज के यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद है हाइपरबोल। हाइपरबोल जो होता है, ये हमारे पास ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम चीज़ों को एग्जैजरेट करके बता रहे होते हैं, ठीक है। हाइपरबोल इज़ एन एग्जैजरेशन दैट इज़ क्रिएटेड टू एम्फसाइज। हाइपरबोल क्या होता है कि एक एग्जैजरेशन होती है जिसमें हम किसी भी पॉइंट पे एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, किसी पॉइंट पे एम्फसाइज करने के लिए या सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन ऑफ टाइम्स टू वॉश दिस। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मतलब एग्जैजरेट कर दिया चीज़ को, एक दो बार कह के, और जब हम बोलते हैं या किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हम उसको हज़ारों या लाखों में डाल देते हैं। जैसे यू स्नोर लाइक अ फ्रेट ट्रेन। अब यहाँ पे कोई भी शख्स जो है ना, वो ट्रेन की तरह तो नहीं स्नोर कर सकता ना, मतलब हर किसी की जो साउंड होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेन जो है वो इनएनिमेट चीज़ है, और यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है, एनिमेट के साथ। तो यहाँ पे वो जो है ना हाइपरबोल यूज़ किया गया। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें हम जो है जानदारों की खसूसियात जो है वो गैर जानदारों में डाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमेट टू इनएनिमेट। मीन्स के क्या होता है, इसमें एनिमेट्स जो इंसान होते हैं, ठीक है, जो जानदार चीज़ होते हैं, उनकी जो हम करेक्टरिस्टिक होती हैं वो गैर जानदार चीज़ों को दे देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीज़ आर डांसिंग। अब यहाँ पे डांस करें, जहाँ पे अब जो ट्रीज़ होते हैं वो डांस तो नहीं कर सकते। जो राइटर होते हैं वो मीन्स के ये टूल यूज़ करते हैं कि ट्रीज़ आर डांसिंग, ऐसे मतलब हवा में झूम रहे हैं और ये वेबलिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम देखें तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इनएनिमेट चीज़ है। अब ट्रीज़ जो हैं वो डांस तो नहीं कर सकते, उनमें ह्यूमन जैसी जो है क्वालिटीज़ तो नहीं है ना डांस करने की, तो यहाँ इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये तमाम तर जो है डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए जो है राइटर जो है वो अपने काम को ज़्यादा परसुएसिव बनाते हैं। उसके बाद है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ इसमें बिगिनिंग पे होती है, ठीक है। कोई भी वर्ड जैसे स्टार्ट हो रहा है तो बिगिनिंग पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर। अब यहाँ पे एस की जो रिपीटेशन है ये एलिट्रेशन है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है आयरनी। कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड आयरनी, ठीक है। यानी कहा कुछ और जा रहा है लेकिन उसका मीनिंग असल में और होता है, ठीक है। इफ़ यू वर, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है, इफ़ यू वर सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर एंड यू से वाओ आई फील ग्रेट टुडे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज़, मीन्स कि जब हम बुखार में होते हैं तो हमारा तो मूड भी बिल्कुल उस हिसाब से होता है। मीन्स कि हम अच्छे तरीके से ना ही कोई किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं और ना ही अच्छे तरीके से हम खा सकते हैं, मीन्स के बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मीन्स के कोई ऐसी चीज़, मतलब आप बीमार हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि आई फील ग्रेट टुडे। जैसे एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट के 10 में से 5 होते हैं या 4 मार्क्स होते हैं, तो टीचर कहते हैं वेरी गुड, वेल डन। तो ये क्या होती है, ये आयरनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है अलेग्री। अलेग्री क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी जिनमें करैक्टर इवेंट प्लेस स्टैंड फॉर मोरल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिसमें तमाम तर करैक्टर जो इवेंट होते हैं या प्लेस, कोई भी हम चीज़ यूज़ करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या मोरल, किसी मोरल वैल्यूज़ यानी मोरालिटी देने के लिए या कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्शन देने के लिए यूज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर एंड टर्टाइल स्टोरी। अगर हम यहाँ इस स्टोरी को देखें तो ऐसी स्टोरी दुनिया में कहीं जो है ना वो अक्कर नहीं हुई या टेक प्लेस नहीं हुई, तो लेकिन ये
क्या होता है, इसमें हम एक मोरालिटी देने के लिए, ठीक है, एक लेसन, मोरल लेसन देने के लिए जो है हम इस हेयर एंड टर्टाइल स्टोरी को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली जो राइटर होता है वो ऐसे पर्सन से जो या तो वो डेड होता है या फिर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, उससे जो है डायरेक्टली एड्रेस कर रहा होता है, ठीक है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस टू एब्सेंट और डेड पर्सन, ठीक है, इज कॉल्ड अलूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर फोस्टर्स में स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद द किस, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट तो नहीं होती, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में होती है, तो वो कह रहा होता है कि स्वीट हेलन मुझे जो है अपनी किस के साथ इमॉर्टल बना दो, ठीक है। उसके बाद है एफेमिज्म। इट रेफर्स टू द प्लेजेंट वे ऑफ स्टेटिंग एन अनप्लेजेंट इवेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एफेमिज्म एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके ज़रिए हम कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है उसको प्लेजेंट वे में बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड है, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि डेड, ठीक है, डेड, तो अब डेड जो है ना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। अगर हम कहें पास्ट अवे तो ये फिर ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह चीज़ों को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये तमाम तरह डिवाइस जो हैं वो यूज़ होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।